बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर 365। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं वाइट चना पुलाव। तो चलिए चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की जानिब। आधा किलो हमने लिया है यहाँ पे चावल, और चावल हमने भिगो दिया है तकरीबन आधे घंटे पहले। और अब हमें यहाँ पे चाहिए सफ़ेद चने, जो कि मैंने बॉईल कर लिए थे। ये मैंने एक प्याली बॉईल किए थे कच्चे। ये बाउल बन गया एक बड़ा भर के। खड़े मसाले में हमें रिक्वायर्ड है दालचीनी एक बड़ा टुकड़ा, साथ में 4 से 5 अदद लौंगे हमने ली हैं, 8 से 10 अदद ले ली हैं काली मिर्च, और 2 लिए हैं मैंने तेज़ पत्ते यानी कि बे लीव्स। इसके अलावा हमारे पास यहाँ मौजूद है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। ये है यहाँ पे 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच हमने लिया है साबित धनिया। इसके साथ हमने लिया है एक बड़ा टमाटर। इसके अलावा हमें चाहिए 4 से 5 अदद हरी मिर्च। गरम मसाला लिया है हमने आधा चाय का चम्मच। इसके अलावा हमें चाहिए आधी प्याली दही। अब हमने यहाँ पे ली है एक बड़े साइज़ की देगची, जिसके अंदर ये चावल आराम से एडजस्ट हो सकें। और यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ तकरीबन 2 चम्मच बड़े वाले भर के, जो सर्विंग स्पून्स होते हैं वो भर के ऑयल। और ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है एक अदद प्याज, जिसको हमने बारीक स्लाइस कट कर लिया है। और अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमने इसको लाइट ब्राउन ही करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। प्याज थोड़ी सी लाइट पिंक फ्राई हुई है तो हमने जो है इसके अंदर डालना है गरम मसाला। खड़ा गरम मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसका फ्लेवर और इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी इसमें आ जाए। और अब इसमें डाल के मैं इसको भी फ्राई करूँगी। और ये गरम मसाला यहाँ पे भुन रहा है। इसके साथ ही हमने इसके अंदर डालने हैं टमाटर, हरी मिर्चें। ये तमाम चीज़ें भी हम थोड़ी ही देर में इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा प्याज को मज़ीद ब्राउन करते हैं। प्याज जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है तो मैंने इसके अंदर ऐड किया है टमाटर, और टमाटर डाल के मैं इसको भूनूंगी ताकि टमाटर अपना पानी छोड़ेगा इसमें, तो उसका भी फ्लेवर अच्छा सा आ जाएगा। और साथ ही इसमें ऐड हो रही हैं हरी मिर्चें। 4 अदद हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं। आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके साथ हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन इसमें ज़्यादा इसलिए डाला है ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आए। कम नहीं डालूँगी मैं इसमें, वो इसलिए कि ज़रूरत में ज़्यादा की होती है। तो जी यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं फ्राई, और अच्छे तरीके से हमने इसका मसाला बना के भून लेना है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ, जो कि आधा चाय का चम्मच है। ये मसाला डाल देने के बाद भी हमने इसको फ्राई करना है, अच्छा सा भून लेना है। अभी इसमें पानी वगैरह हमने ऐड नहीं किया है। टमाटर को जो हम थोड़ा सा स्पून से तोड़ लेंगे ताकि ये जो पेस्ट सा इसका बनना है वो अच्छे तरीके से बन जाए और इसके छिलके इससे अलग हो जाएँ। मसाले की भुनाई मुसलसल हम कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ उसके अंदर थोड़ा सा छोलों का पानी। मैंने एक्स्ट्रा रखा था छोलों में पानी, ताकि जो फ्लेवर है छोलों की बिरयानी है, छोलों के पुलाव का, वो अच्छा सा आए। तो यहाँ पे हमने जो छोले बॉईल किए थे जिस पानी में, वो पानी ऐड किया है इसके अंदर। और अब मज़ीद मैं इसको भून रही हूँ। भुनाई हमने इसकी अच्छी तरीके से करनी है ताकि टमाटर भी सही से गल जाएँ और अच्छा सा फ्लेवर आए, कच्चापन महसूस ना हो। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड की हैं 4 अदद साबुत लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और मैं इसको तोड़ दे रही हूँ। तो जी यहाँ पे ये ज़बरदस्त किस्म का पुलाव का मसाला हम तैयार कर ले रहे हैं और टमाटरों को थोड़ा सा और मैश कर दे रहे हैं। अब साथ ही इसके अंदर हमने ऐड करना है दही। दही हमने यहाँ पे लिया है आधी प्याली, और आधी प्याली दही को अच्छे तरीके से हमने फेंट लिया है। और फेंटने के बाद हमने इसमें डाला है। मसाले में दही ऐड कर देने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। और भूनने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको कवर करना है ताकि मज़ीद मसाला हमारा अच्छे तरीके से पक जाए और इसका फ्लेवर और इसका कलर वगैरह जो है बहुत अच्छा सा इन्हेंस हो जाए। मसाला यहाँ पे भून चुका है और अब हम इसे कवर कर रहे हैं 10 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हम इसको कवर करके छोड़ देंगे। 2 कप पानी मैंने लिया है एक छोटी देगची के अंदर, और इसके अंदर हम डालेंगे साबित धनिया 2 चम्मच। सौंफ भी हमने इसके अंदर ऐड करनी है, और सौंफ डालनी है हमने 2 चम्मच भर के। ये दोनों चीज़ें भर के ऐड कर देने के बाद हमने इसको कर देना है कवर और पकाना है अच्छे तरीके से। इससे पहले हम इसको कर देते हैं मिक्स पानी में ताकि इसका फ्लेवर अच्छे तरीके से आ जाए। इन चीज़ों का हमने अच्छा सा अर्क निकालना है। धनिया और सौंफ पानी के अंदर डाल देने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से बॉईल करना है, काफ़ी देर तक बॉईल करना है ताकि ये तकरीबन 1 कप के करीब रह जाए। और इसको हमने कर देना है कवर।
10 मिनट बाद ये हो चुका है रेडी और इसका फ्लेवर और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। धनिया और सौंफ पुलाव के अंदर एक लाजमी सा जुज़ है, तो हमने यहाँ पे इसके अंदर दोनों चीज़ें डाल के इसका अच्छा सा फ्लेवर ले लिया है पानी के अंदर, और अब हम इसकी यखनी के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मसाला हो चुका है रेडी और इस मसाले के अंदर अब मैं डाल रही हूँ वाइट चने जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे। छोलों को हमने पानी के साथ ही इसमें ऐड कर दिया है, पानी हमने ड्रेन नहीं करना है। इसका जो छोलों का पानी है वो अच्छा सा फ्लेवर देगा हमारे पुलाव को। तो यहाँ पे हम अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको भून ले रहे हैं थोड़ी सी देर के लिए, और थोड़ी देर में हम इसमें ऐड करेंगे चावल। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना है, 5 से 8 मिनट हमने मैक्सिमम इसको छोलों को पकाना है मसाले के साथ, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो भी छोलों के अंदर अच्छे तरीके से उतर जाए। अब हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं चावल, और चावलों को ऐड कर देने के बाद हमने इसके अंदर डालना है साबुत धनिया और सौंफ का पानी, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। तो अब यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं चावल सारे साफ़ कर ले रही हूँ ताकि फूड वेस्टिंग ना हो। और अब हम इसके अंदर चला देते हैं थोड़ा सा स्पून, ताकि ये चावलों के अंदर मसाला अच्छे से एडजस्ट हो जाए और मिक्स हो जाए, ताकि और फ्लेवर ज़बरदस्त किस्म का दे। तो जी यहाँ पे ये हो चुका है मिक्सिंग, और अब हम इसमें ऐड करेंगे यखनी यानी कि पानी, साबुत धनिया और सौंफ वाला। छन्नी हमने यहाँ पे लगा दी है, और साथ ही अब यहाँ पे हम इसके अंदर पानी ड्रेन कर देंगे सारा। और छन्नी लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि कोई भी ज़रा सौंफ और धनिया का इसमें ना जाए, वो मुँह में आता है फिर अच्छा टेस्ट नहीं देता। तो यहाँ पे ये हमने पानी इसमें ऐड कर दिया है। हमने पानी इतना ऐड करना है कि 1 इंच के करीब पानी चावलों के ऊपर खड़ा रहे। बस इससे ज़्यादा अगर आप पानी डालेंगे तो चावल बैठने का ख़तरा रहेगा और चावल नरम हो जाएंगे। खड़ा खड़ा चावल रखने के लिए ज़रूरी है कि आप 1 इंच से ऊपर पानी ना डालें। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच भर के नमक, क्योंकि चावलों के अंदर नमक जो है वो कम है। और अब यहाँ पे हम इसको ऐड कर देने के बाद करेंगे मिक्सिंग। चावलों में उबाल आना शुरू हो गया है, और जैसे ही चावल का पानी खुश्क होगा हम इसे लगा देंगे दम पे। तो जी ये ग्रेजुअली जो है पानी खुश्क हो रहा है, और अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पून चला दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्पून नहीं चलाना है, चावल टूटने का ख़तरा रहेगा। और यहाँ पे जी देखिए पानी ऑलमोस्ट खुश्क होने की तरफ जा रहा है, और अब हम यहाँ पे चावल खुश्क हो जाने के बाद फ़ौरन इसको लगा देंगे दम पे। थोड़ा सा मिक्सिंग कर देते हैं अच्छे तरीके से, और अब यहाँ पे ये चावल जा रहे हैं दम के ऊपर 10 से बस यहाँ पे अब हम चावलों को लगा दे रहे हैं दम पे 10 मिनट के लिए। कबाब मैं यहाँ पे फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि पुलाव हो और कबाब ना हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है। कबाब और पुलाव एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम है। तो जी यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ कबाब। जितनी देर में ये हमारा पुलाव तैयार होता है उतनी देर में हमारे कबाब हो जाएंगे रेडी। कबाबों की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पुलाव हो चुका है यहाँ पे रेडी, और अब मैं करूँगी इसे डिश आउट। सो व्यूअर्स यहाँ पे टेस्टी, यमी और फ्लेवरफुल सा ज़बरदस्त किस्म का वाइट पुलाव चने वाला तैयार हो चुका है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।